कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक महीना तो बिजनेस में जबरदस्त कमाई हुई और अगले ही महीने सब एकदम शांत। ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये बहुत परेशान करता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे ग्रोथ का अनुमान लगाया जा सके। ये जो अनिश्चितता है ना कि आज सब कुछ बढ़िया है लेकिन कल क्या होगा, ये हर बिजनेस ओनर के मन में एक सवाल की तरह घूमती रहती है। क्या इस अनिश्चितता के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस अनिश्चितता को खत्म करने का जवाब है एक सिस्टम बनाना। सोचिए, एक गाड़ी के इंजन की तरह, एक ऐसा सेल्स इंजन जो आपके लिए लगातार काम करे, जो भरोसेमंद नतीजे दें, चाहे बाहर बाजार का मौसम कैसा भी क्यों ना हो। तो चलिए इस इंजन के पुर्जों को समझते हैं। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, LAPS, मतलब L से लीड्स, A से अपॉइंटमेंट्स, P से प्रेजेंटेशंस और S से सेल्स। ये एक ऐसा सीधा रास्ता है जो किसी की दिलचस्पी को आपके बैंक खाते में पैसों में बदल देता है। तो चलिए इस इंजन को स्टार्ट करते हैं पहले कदम से, यानी लीड्स। ये इस पूरे सिस्टम की नींव है। यहाँ हम ये जानेंगे कि कैसे सही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए ताकि वो आगे चलकर हमारे कस्टमर बन सके। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ तरीका है। सबसे पहले छोटे और मज़ेदार कंटेंट से लोगों का ध्यान खींचिए, फिर लंबे और जानकारी से भरे कंटेंट के जरिए उनका भरोसा जीतिए, और फिर देखिए वो खुद ब खुद एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, ये आंकड़ा आपको सच में चौंका सकता है। रिसर्च बताती है कि किसी को सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि आपका ब्रांड मौजूद भी है, उन्हें 90 दिनों के अंदर कम से कम 11 बार आपका नाम या लोगो देखना पड़ता है। सोचिए तो जरा, 11 बार सिर्फ नोटिस में आने के लिए। क्या आप इतनी बार अपने कस्टमर्स के सामने आ पा रहे हैं? और यहीं पर लंबा कंटेंट अपना जादू दिखाता है। प्रोफेसर रॉबिन डनर कहते हैं कि भरोसा बनाने में वक्त लगता है। जब कोई आपके वीडियो, ब्लॉग या वेबिनार पर 2 से 7 घंटे बिताता है, तब जाकर उसे लगता है कि वो आपको जानता है, आप पर भरोसा कर सकता है। और यही भरोसा तो एक सेल की बुनियाद है। ठीक है, तो अब किसी ने दिलचस्पी दिखा दी, अब आगे क्या? हमारा अगला कदम है एक अपॉइंटमेंट पक्का करना। इस स्टेज पर हम उनकी दिलचस्पी को समय के एक वादे में बदलते हैं। और एक बात यहाँ बिल्कुल साफ समझनी होगी, इस स्टेज पर हमारा लक्ष्य उनसे पैसे मांगना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एक मीटिंग तय करना। हम उनसे उनका कीमती समय मांग रहे हैं, उनके पैसे नहीं। तो ये अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाए, इसका एक बेहतरीन तरीका है हुक पिच। ये 45 सेकंड की एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसमें आप बताते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी खासियत क्या है और आप सामने वाले की किस समस्या को हल कर सकते हैं। ये सीधे मीटिंग पक्की करने में मदद करती है। तो लीड्स आ गईं, अपॉइंटमेंट भी हो गया, अब आती है असली जादू की बारी, प्रेजेंटेशन। सच कहूं तो पैसा यहीं बनता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही आपको औरों से मीलों आगे ले जाती है। जानते हैं, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बोलने से नहीं बल्कि सुनने से शुरू होती है। आपको 3 बातें समझनी होती हैं। 1, वो अभी किस हाल में है। 2, वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मतलब उनका इनाम क्या है। और 3, उस इनाम तक पहुंचने के रास्ते में क्या मुश्किलें आ रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदना चाहता। वो उस सपने को, उस नतीजे को खरीदना चाहते हैं जो आपका प्रोडक्ट उन्हें दे सकता है। वो उस इनाम तक पहुंचने का रास्ता खरीद रहे हैं। अच्छा, जब आप उनकी दुनिया को अच्छी तरह समझ जाते हैं, तब आपकी बोलने की बारी आती है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो सीधे समाधान पर कूद जाते हैं। टॉप सेल्स पर्सन ऐसा नहीं करते। वो पहले कुछ गहरी बातें शेयर करते हैं, फिर अपना तरीका समझाते हैं और सबसे आखिर में अपना समाधान पेश करते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग का 50% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ देखी हुई चीज़ों को प्रोसेस करने में लगा रहता है। इसका मतलब है, अगर लोग आपके समाधान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो बहुत मुश्किल है कि वे उसे खरीदेंगे। इसीलिए ब्रोशर, स्लाइड डेक या कोई भी विजुअल दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आते हैं लैब्स के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, S यानी सेल्स। और यकीन मानिए, ज़्यादातर बिजनेस यहीं पर अपना रेवेन्यू दोगुना कर सकते हैं, क्योंकि असली कमाई तो फॉलोअप करने में छिपी होती है। रिसर्च क्या कहती है पता है? कि एक प्रेजेंटेशन के बाद आपको कम से कम 7 बार फॉलोअप करना चाहिए। 7 बार।
सोचकर देखिए, और ज्यादातर लोग 1 या 2 बार के बाद ही हार मान लेते हैं और इसी वजह से वो बहुत सारा पैसा टेबल पर ही छोड़ आते हैं। तो प्रेजेंटेशन के बाद का ये जो सफ़र है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। पहले 48 घंटे सबसे ज़रूरी होते हैं, ये पीक मोमेंट है। उसके बाद कुछ हफ्तों तक एक तय तरीके से फॉलो अप करें, फिर कुछ महीनों तक उन्हें अपने साथ जोड़े रखें, और आखिर में अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करें। तो हमने लीड्स, अपॉइंटमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और सेल्स, इन चारों की बात कर ली। लेकिन इन सबको जो चीज़ एक साथ जोड़कर रखती है वो है एक लय, एक रिदम, एक निरंतरता। देखिए, असली आत्मविश्वास और भरोसेमंद ग्रोथ कभी कभी की गई बड़ी बड़ी कोशिशों से नहीं आती। वो आती है हर हफ्ते लगातार किए जाने वाले छोटे छोटे कामों से। सफलता की कुंजी एक लय बनाने में है, किसी एक दिन में पहाड़ तोड़ने में नहीं। तो ये निरंतरता असल में दिखती कैसी है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है हर हफ्ते 50 लीड्स लाना, जिनसे 10 अपॉइंटमेंट होते हैं, 6 प्रेजेंटेशन होती हैं और आखिर में 2 सेल्स पक्की होती हैं। जब आपके पास ये आंकड़े होते हैं तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ का अनुमान लगा सकते हैं। तो अब आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने का है, आपके लैब सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? क्या आपको ज्यादा लीड्स चाहिए या बेहतर अपॉइंटमेंट्स? क्या प्रेजेंटेशंस को और असरदार बनाना है, या फिर एक मजबूत फॉलोअप सिस्टम की जरूरत है? इसका जवाब ही आपकी ग्रोथ का अगला दरवाजा खोलेगा।